वेलकम टू मैथ्स क्लासेस सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है मनीष। आज हम 11th क्लास का चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं, इसको पढ़ेंगे। इसे हम Z से डिनोट करते हैं, कैपिटल Z से इसे हम डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू हम लिखते हैं हमेशा a प्लस आई बी या फिर x प्लस आई वाई। वो किसी भी रूप में लिख सकते हैं, एक्स वाई के रूप में या a और b के रूप में। जिस टर्म के साथ i मौजूद है उसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। यहाँ b के साथ i मौजूद है तो b हो जाएगा इमेजिनरी नंबर। यहाँ y के साथ मौजूद है तो y क्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर। हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक संख्या। और जिसके साथ i मौजूद नहीं है वो होता है रियल नंबर, जिसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो इस चैप्टर में हम हमेशा a प्लस आई बी के ही रूप में सवाल को करेंगे, आंसर भी इसी रूप में लाएंगे। यहाँ हमें ध्यान रखना है जो i स्क्वायर होता है उसकी वैल्यू होती है -1। अगर हम आई स्क्वायर की पावर 2 करें दोनों तरफ, LHS की भी पावर 2 करें, RHS की भी पावर 2 करें, तो ये 2 2 हो जाएगा 4 और -1 का स्क्वायर हो जाएगा +1। तो आई की पावर 4 की वैल्यू होती है +1 और आई की पावर 2 की वैल्यू होती है -1। बस हमें यही दो बातें याद रखनी है, इन्हीं से ही रिलेटेड हम आगे के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर का मिक्सचर है, एक तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें रियल नंबर भी मौजूद होते हैं और इमेजिनरी नंबर भी मौजूद होते हैं। अब हम क्वेश्चन 1 को देखते हैं। चैप्टर 4 हमारा सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, इंग्लिश में है कॉम्प्लेक्स नंबर्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन सभी क्वेश्चन को हमें a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है इनको कन्वर्ट करो a प्लस आई बी के रूप में। तो करने के लिए पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना बहुत ईजी मेथड है, बस इनके बीच में क्या लग रहा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का निशान लगा देते हैं। ये 5 ऊपर है और ये 5 नीचे है तो कैंसिल हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचेगा, i इंटू -3i। तो -3 और i की i में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, i स्क्वायर। तो i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1। तो हम यहाँ स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे, -1। बस ध्यान यही रखना है, i की पावर 2 को -1 लिखेंगे और i की पावर 4 को +1 लिखेंगे। -3 और -1 की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, +3। आंसर तो ये है, लेकिन सवाल में बोला गया है क्वेश्चन में a प्लस आई बी के रूप में बदलो इसे। तो हम 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस, हमें i लिखना जरूरी है लेकिन इसमें तो i है ही नहीं 3 में, तो हम इसको 0 इंटू आई कर सकते हैं, क्योंकि 0 की किसी में ही मल्टीप्लाई करेंगे पूरी टर्म 0 हो जाएगी और 3 में 0 को ऐड करेंगे तो वो 3 ही बचेगा। तो 3 को हम 3 + 0i लिख सकते हैं। ये हमारा इसका है आंसर। और यहाँ पर ये a प्लस आई बी के फॉर्म में बन चुका है, a प्लस आई बी के फॉर्म में। अगर हमसे पूछने लगे a की वैल्यू कितनी है तो a की वैल्यू होगी 3 और b की वैल्यू कितनी होगी, 0। i हटाने के बाद i की मल्टीप्लाई वाला 0 है और i की मल्टीप्लाई वाला b है। तो जो भी i की मल्टीप्लाई में इधर है और जो भी i की मल्टीप्लाई में इधर है वो इक्वल होंगे। तो b की वैल्यू हो जाएगी 0 और a की वैल्यू हो जाएगी 3। वो a और b भी पूछ सकता है। फिलहाल हमसे उसे a प्लस आई बी के रूप में कन्वर्ट करवा रहा था क्वेश्चन को, तो हमने कर दिया, आंसर आ गया 3 + 0 इंटू आई। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ थोड़ी सी बड़ी बड़ी पावर है, तो कभी भी पावर थोड़ी बड़ी आए तो हम उसे 4 में कन्वर्ट करेंगे पहले। अब 4 की पावर हम कितना करें, क्योंकि जब पावर की पावर करते हैं तो उनकी मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 4 की पावर कितना करें कि 9 या 9 के आसपास कुछ आए। जैसे अगर 4 की पावर 2 करेंगे तो 4 2 कितने हो जाएंगे, 8। और 8 में कितना ऐड करें कि 9 हो जाए, 1। तो इंटू में लिख देंगे i की पावर 1। इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। देखिए 4 2 8, तो कितना हो गया, i की पावर 8। इंटू में क्या है, i की पावर 1। हम जानते हैं मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं, तो 8 + 1 कितना हो जाएगा, i की पावर 9। तो i की पावर 9 को हम ऐसे तोड़कर लिख सकते हैं। तो हम जब भी तोड़ेंगे तो पावर 4 ही बनाएंगे हर क्वेश्चन के अंदर, प्लस अब ये 19 है तो i की पावर 4 की पावर कितना करें कि 19 के आसपास आए। जैसे 4 की पावर 2 करेंगे तो 4 2 8, 8 19 से काफ़ी छोटा है, 2 की जगह 3 रख कर देखते हैं। 4 3 12, 12 काफ़ी हद तक नज़दीक है, लेकिन 3 की जगह अगर 4 रख कर देखें तो 4 4 16, 16 बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे, 4। अगर समझ में ना आए तो हम रफली 4 का 19 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो कितनी बार जाएगा, 4 4 16 और 3 बचा। तो यहाँ पर जो भी आएगा 4 उतना हम यहाँ पर लिख लेंगे।
तो 4 4 कितने हो गए 16, और जो रिमाइंडर बचा 3 उसे इंटू करके आई की पावर 3 कर देंगे। बहुत सिंपल टेक्निक बताई है, जो यहाँ पर पहले हमेशा 4 से ही डिवाइड करेंगे पावर में, कितनी भी बड़ी पावर क्यों ना हो, चाहे वो 1 करोड़ ही पावर क्यों ना हो, 4 का डिवाइड 1 करोड़ में करेंगे। जो भी यहाँ आएगा उसे आई की पावर 4 की पावर बना देंगे, यहाँ पर जो भी टर्म आएगी उसे यहाँ लिखेंगे, और जो रिमाइंडर बचेगा उसे इंटू आई की पावर कर देंगे। अब हम यहाँ आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, यहाँ भी 1 कर देंगे, इंटू आई प्लस यहाँ भी 1 कर देंगे, इंटू आई की पावर 3। अब ये 1 का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ आई बचेगा, इधर भी 1 की पावर 4 1 ही रहेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा आई की पावर 3। अब तक हमारा जो आई की पावर 9 और आई की पावर 19 था वो आई और आई की पावर 3 बदल गया है। अब आई को तो हम आई ही रखेंगे, आई की पावर 3 को हम फिर से तोड़ देते हैं, आई की पावर 2 इंटू आई लिख सकते हैं, यहाँ 1 है, 2 और 1 कितने होंगे 3, पावर ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लाई में, तो आई की पावर 2 को हम वापस क्या कर देंगे -1, तो आई प्लस -1 इंटू आई। अब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे माइनस, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 0। लेकिन आंसर हमें a प्लस आई बी की फॉर्म में ही चाहिए, तो हम इसको 0 को 0 ना लिख करके क्या लिख सकते हैं 0 प्लस 0i। जब भी i मौजूद नहीं होता तो हम उसे 0i बना देते हैं, तो 0 प्लस 0i हमारा a प्लस आई बी के फॉर्म में बन गया, जहां a भी 0 और b भी 0। तो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 हो गए। क्वेश्चन 3 में और भी कुछ बड़ी पावर आई है -39। पहले तो पावर में माइनस मौजूद है जो कि हमें थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, तो हम क्या करते हैं अपनी कंफ्यूजन को दूर कर देंगे, माइनस को प्लस बना देंगे, तो हम इसे नीचे लाएंगे डिनोमिनेटर में हर में, तो पावर क्या हो जाएगी +39, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे लाते हैं टर्म तो साइन बदल जाता है, या नीचे से ऊपर ले जाते हैं तब भी साइन बदल जाता है, तो -39 को हमने +39 बना दिया। अब वही मेथड लगाएंगे जो मैंने अभी बताया है, हम आई की पावर 4 की पावर करेंगे। अब यहाँ कितनी पावर करें और इनटू में आई की पावर कितनी करें कि 39 आए, उसकी बहुत शॉर्टकट टेक्निक है, 4 से हम 39 में डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 4 9 जा 36, कितना रिमाइंडर बचा 3, तो 9 तो लिखेंगे हम यहाँ, और जो 3 बचा है इसे लिखेंगे यहाँ, तो ज़्यादा हमें दिमाग नहीं लगाना, तो हम 39 को तोड़कर ऐसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 9 4 जा 36, 36 में 3 ऐड करेंगे तो कितना होगा 39। अब आई की पावर 4 को हम कर देंगे 1, और 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही आएगा, और आई की पावर 3 को फिर से तोड़ देंगे, आई की पावर 2 इंटू आई, तो कितना बचेगा 1 अपॉन, ये तो 1 ही होगा, बस आई स्क्वायर को लिख देंगे -1 इंटू, इसको भी 1 लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, और आई को क्या लिखेंगे आई। तो हमारा जो आंसर होगा, माइनस को हम हमेशा ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो नीचे वाले माइनस को हम ऊपर लिख सकते हैं, तो -1 अपॉन में सिर्फ आई बचेगा, -1 अपॉन आई। इस वाले माइनस को हमने ऊपर भेज दिया है, और 1 1 जा तो 1 ही होंगे, 1 की आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई ही आएगा, तो -1 अपॉन आई हमारा आंसर आ चुका है आई की पावर -39 का। लेकिन आंसर शीट में कभी भी डिनोमिनेटर में आई नहीं होता, क्यों? क्योंकि जैसे हम 1 अपॉन रूट को रेशनलाइज कर देते हैं ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करके, तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आता है √2 अपॉन 2, √2 की √2 में मल्टीप्लाई करके 2। जैसे हम पिछली क्लासेस में 9th में 10th में नीचे रूट वाले टर्म का रेशनलाइज करते थे, सेम यहाँ भी हमें कुछ रेशनलाइज जैसा ही करना है। कभी भी नीचे आई की टर्म आएगी तो हम ऊपर नीचे उस आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से आई को हर हाल में हटाना होगा। तो ऊपर कितना आ जाएगा -i, और नीचे कितना हो जाएगा आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर को वापस हम क्या लिख देंगे -1, तो हमारा इस वाले माइनस से वाला माइनस कैंसिल, तो सिर्फ कितना बचेगा आई, अपॉन वाला 1 हम छोड़ सकते हैं, तो इसका आंसर हमारा सीधा क्या आएगा आई। और इसको a प्लस आई में लिखना हो तो आई के इंटू में याद रहे 1 है, इसको हम 1i भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो सभी के मल्टीप्लाई में होता है, और प्लस में कुछ नहीं है, तो जहां प्लस में कुछ नहीं होता तो वहां हम क्या लिख सकते हैं 0, तो ये हो जाएगा 0 + 1i। ये पूरे तरीके से हमारा a प्लस आई b के फॉर्म में बन चुका है, जहां a 0 है और b 1 है। तो इस तरीके से हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 बहुत सिंपल है, 3 की मल्टीप्लाई पहले दोनों टर्म्स में करेंगे, तो ये हो जाएगा 21 प्लस ये हो जाएगा 7 3 जा 21i, आई को हम लास्ट में या शुरू में कहीं भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस
आई की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई 7 लिखो या 7i लिखो, 7i ज़्यादा अच्छा लगता है लिखने में तो हम इसे 7i लिख देते हैं, प्लस आई की आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई स्क्वायर हो जाएगा, तो हम 7 को पहले लिख देते हैं तो हो जाएगा 7i स्क्वायर। आई स्क्वायर को -1 कर देंगे अगले स्टेप में, तो कितना बचेगा 21 प्लस ये i और i दोनों लाइक टर्म्स हैं तो ऐड हो जाएंगे, 21 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28i प्लस 7। यहाँ आई स्क्वायर को -1 करना नहीं भूलेंगे, -1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और 7 1 जा 7, तो हमारा होगा 21 प्लस 28i और -7। 21 में से हम 7 को माइनस कर लेते हैं तो हम 21 के साथ पहले -7 लिख लेंगे और 28i को हम लिख देंगे लास्ट में, तो हमारा कितना बचेगा 21 में से हम 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 14 प्लस 28i। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन 5 भी हमारा इजी है, बस 1 - i लिखेंगे, ये वाला माइनस जो है वो अंदर दोनों साइन को बदल देगा, तो क्या हो जाएगा +1 और -i6, क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा और माइनस प्लस की मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा। हम ये 1 1 एक साथ लिख लेंगे और i वाली टर्म्स एक साथ लिख लेंगे, तो -i और इसे i6 की जगह हम 6i लिख लेंगे -6i, तो 1 और 1 कितने हो गए 2 माइनस यहाँ 6i और यहाँ पर 1 तो होता ही है इंटू में सभी के, तो 6 और 1 कितने हो जाएंगे माइनस के 7i, तो -7i यानी 2 - 7i, ये हमारा a + ib के फॉर्म में बन गया। यहाँ a है 2 और b क्या होगा 7 नहीं -7, -b में काउंट होगा, तो a 2 b -7। 6th क्वेश्चन भी इसी तरीके से होगा 1/5 प्लस इसे हम 2i को 2 के बाद लिख देंगे तो ये हो जाएगा 2i/5 माइनस -4, ये वाला माइनस इस प्लस को क्या कर देगा माइनस, और ये हो जाएगा 5i/2। हम लाइक टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं, 1/5 के साथ -4 और ये i वाली टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं, क्योंकि i वाली टर्म तो इमेजिनरी है, ये दोनों अपने आप में इमेजिनरी हैं और ये दोनों अपने आप में रियल हैं, तो हम रियल वाले को अलग कैलकुलेट करेंगे, इमेजिनरी वाले को अलग कैलकुलेट करेंगे, तो इन दोनों का हम इसके अपॉन में 1 है तो हम एलसीएम लेके कितना आ जाएगा 5, तो 5 से 5 कैंसिल, तो कितना बचेगा 1। यहाँ पर इसका मैं तरीका बता दूं, वैसे 11th क्लास के बच्चों को पता ही होता है, फिर भी बता देता हूँ। यहाँ नीचे वाले डिनोमिनेटर से करेंगे इस वाली टर्म में डिवाइड, तो 1 का 5 में डिवाइड करके कितना आएगा 5 ही आएगा, तो जो डिवाइड करके आया है उसकी ऊपर वाली टर्म से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 4 5 से कितना हो जाएगा 20। जैसे यहाँ 5 का 5 में डिवाइड करके आया 1 और 1 की 1 में मल्टीप्लाई करके कितना आया 1। ये बहुत बेसिक बात है लेकिन ये बड़े बच्चों को भी काफ़ी बच्चों को पता नहीं होती है। 5 2 = 10, तो ये बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं बच्चों को मैथ से डर लगता है जिनको ये बेसिक चीज़ें भी नहीं पता होती। 5 2 कितने होंगे 10, यानी एलसीएम दोनों का कितना आएगा 10, फिर 5 का 10 में डिवाइड करा कितना आएगा 2, फिर उस 2 के ऊपर वाले 2i से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4i माइनस इस 2 का 10 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, उस 5 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25i। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, 1 और 20 को माइनस करेंगे तो -19 आएगा, साइन बड़ी डिजिट का लगाते हैं -19/5, और यहाँ भी पहले प्लस ही लिख देते हैं प्लस। 4 में से 25 माइनस करेंगे तो 25 बड़ा है तो साइन तो माइनस का आएगा ही आएगा, और 25 में से 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा 21/10i, और ये प्लस माइनस हम कर देंगे माइनस, तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा -19/5 -21/10i। सवाल बहुत ईजी था लेकिन उन बच्चों को अजीब लग सकता है जिनको ये बेसिक चीज़ों में भी दिक्कत होती है, और कुछ बच्चे तो बड़ी डिजिट का साइन भी नहीं लगाते बड़ी क्लासेस में आने के बाद भी, तो ये बहुत बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है। तो हमारा 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चंस आज हो चुके हैं।